हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूवेन क्लासेस। आप सभी का स्वागत है। देखिए, लास्ट की वीडियो में हमने राजस्थान की जो प्राचीन सभ्यताएं हैं उसके बारे में हमने डिस्कस किया था, जिसमें हमने 4 मेन सभ्यताओं को पढ़ लिया था। मुख्य मेन जो सभ्यताएं थी, जैसे कालीबंगा, बैराठ, आहड़, गणेश्वर, इन चारों को हमने पढ़ लिया था कि इसका उत्खनन किसने किया, खोज किसके द्वारा की गई, इसमें क्या क्या अवशेष मिले, कौन सी नदी के तट पर ये हैं और इनकी क्या 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 विशेषताएं हैं। ठीक है, आज हम पार्ट सेकंड के अंदर नेक्स्ट की सभ्यताओं को देखेंगे, जिसके अंदर हमारी 5 नंबर पे सभ्यता कौन सी है? बालाथल सभ्यता। बालाथल सभ्यता कहाँ पर है? वल्लभ नगर, उदयपुर। ठीक है, वल्लभ नगर, उदयपुर में है। वल्लभ नगर उदयपुर के अंदर है। उपनाम, इसे और क्या कहा जाता है? इसे कहा जाता है ताम्र पाषाण युगीन सभ्यता। ताम्र पाषाण युगीन सभ्यता इसे कहा जाता है। ठीक है, इसके खोजकर्ता कौन थे? वी.एन. मिश्र 1963 में खोज की, और वी.एन. मिश्र प्लस वी.एस. शिंदे दोनों ने मिलकर 1993 में इसकी क्या कर दी? उत्खनन का कार्य कर दिया। क्लियर? उसके बाद नदी तट, कौन सी नदी के किनारे है ये? बेड़च नदी के किनारे। ठीक है, बेड़च नदी के तट पर अवशेष क्या क्या मिलते हैं? सबसे पहले कहाँ की है ये सभ्यता? वल्लभ नगर उदयपुर की। उपनाम है इसका ताम्र पाषाण युगीन सभ्यता। खोज करता है इसके वी.एन. मिश्र। खोज कब की गई? 1963 में, और 1993 में इसका उत्खनन कार्य वी.एन. मिश्र और वी.एस. शिंदे के द्वारा किया गया। और ये सभ्यता कौन सी नदी के तट पर है? बेड़च नदी के तट पर है। नेक्स्ट देखिए, इसमें अवशेष क्या क्या प्राप्त हुए हैं हमें। ठीक है, 5 तांबा गलाने की भट्टियां मिली हैं। 5 जो है तांबा गलाने की भट्टियां। क्लियर? 5 तांबा गलाने की भट्टियां प्राप्त हुई हैं। और यहाँ से क्या मिले हैं? तांबे के आभूषण। ठीक है, तांबे के आभूषण, सांड व कुत्ते की मूर्तियां। सांड व कुत्ते की मूर्तियां। कपड़े का टुकड़ा, कपड़े का टुकड़ा। ठीक है, और हड़प्पा संस्कृति के समान मृद भांड। जैसे हड़प्पा संस्कृति में मिले थे, वैसे मृद भांड कहाँ से प्राप्त हुए हैं? बालाथल से। तो ये छोटी सी सभ्यता है। क्या है? बालाथल सभ्यता कहाँ की है? वल्लभ नगर उदयपुर की। उपनाम इसका क्या है? ताम्र पाषाण युगीन सभ्यता। ताम्र पाषाण युगीन सभ्यता। खोजकर्ता कौन है इसके? वी.एन. मिश्र, जिन्होंने 1963 में इसकी खोज की, और 1993 में वी.एन. मिश्र के साथ वी.एस. शिंदे ने मिलकर क्या कर दिया? इसका उत्खनन कर दिया। और ये कौन सी नदी के किनारे है? बेड़च नदी के किनारे। अवशेष इसके से क्या क्या मिला इसकी खुदाई करने पर? मेन चीजें क्या मिली? 5 तांबा गलाने की भट्टियां मिली, तांबे के आभूषण मिले, सांड व कुत्ते की मूर्तियां, कपड़े का टुकड़ा, और हड़प्पा संस्कृति के समान मृद भांड प्राप्त हुए हैं। क्लियर? तो ये थी बालाथल सभ्यता। नेक्स्ट है हमारे पास बागोर सभ्यता। ठीक है, बागोर सभ्यता। बागोर सभ्यता कहाँ की है? भीलवाड़ा की। कहाँ की है?
भीलवाड़ा। उत्खनन वीएन मिश्र ने ही किया है इसका भी 1967 से 68 में। ठीक है, इसे उपनाम क्या दिया गया है? महासतियों का टीला। महासतियों का टीला। किसे? बागोर सभ्यता को क्या कहा जाता है? महासतियों का टीला। और ये कौन से नदी के तट पर है? कोठारी नदी के तट पर है। ठीक है, बागोर सभ्यता कहाँ की है? भीलवाड़ा की है। उत्खनन वीएन मिश्र ने 1967-68 में किया। ठीक है, और क्या है? इसे कहा जाता है महासतियों का टीला। अवशेष इसके क्या क्या हैं? यहाँ पे एक साथ कृषि, पशुपालन व आखेट के प्रमाण मिले हैं। आखेट कहते हैं शिकार को, शिकार के प्रमाण मिले हैं। ठीक है, और इस सभ्यता को क्या कहा जाता है? इस सभ्यता को आदिम संग्रहालय सभ्यता भी इसे कहा जाता है। आदिम संग्रहालय सभ्यता या आदिम सभ्यता का संग्रहालय इसे कहा जाता है। ठीक है, यहाँ से और क्या मिला है? पत्थर के औजार मिले हैं। पत्थर के औजार। तो बागोर भीलवाड़ा में है। उत्खनन वीएन मिश्र ने 1967 से 68 के अंदर। उपनाम है इसका महासतियों का टीला और इसे कहा जाता है आदिम संग्रहालय सभ्यता या फिर आदिम सभ्यता का संग्रहालय। और इसके नदी पता लग गई, कोठारी नदी, और इसमें एक साथ कृषि, पशुपालन में आखेट के चित्र प्राप्त हुए हैं, प्रमाण। और इस सभ्यता को क्या कहा जाता है? आदिम संग्रहालय सभ्यता। और पत्थर के औजार यहाँ से प्राप्त हुए हैं। तो ये भी बालाथल सभ्यता और बागोर सभ्यता। चलिए नेक्स्ट सभ्यता को पढ़ते हैं। सभ्यता है रैड। रैड कहाँ पे है? टोंक के अंदर। रैड कहाँ है? टोंक के अंदर, ढील नदी के तट पर, ढील नदी के किनारे। ठीक है, उत्खनन किया इसका दयाराम साहनी, दयाराम साहनी और केदारनाथ पुरी। ठीक है, दयाराम साहनी और केदारनाथ पुरी ने मिलकर इसका उत्खनन करवाया। ढील नदी के किनारे टोंक के अंदर ये रैड सभ्यता है। इसके अवशेष क्या क्या मिले हैं? मालव जनपद के सिक्के, चांदी की पंचमार्क या आहत मुद्राएं। कुल मुद्राएं हमें मिली हैं यहाँ से 6000। और यहाँ से लोहे की सामग्री मिली है। मथुरा छाप पद्धति से बने मृद भांड और बंदर आकृति के बर्तन। एक बात मैं आपको बता रही हूँ पहले, जो हमने बालाथल सभ्यता पढ़ी थी, बालाथल के अंदर, मैं यहाँ लिख देती हूँ, मैंने आपको बताया था कि 5 तांबा गलाने की भट्टियां मिली हैं। वो 5 तांबा नहीं, लोहा गलाने की भट्टियां मिली हैं। यहाँ मेरा थोड़ा मिस राइटिंग हो गई थी मुझसे। तो 5 लोहा गलाने की भट्टियां मिली हैं। कहाँ से? बालाथल से। अब वापस बात करते हैं इसकी। रैड टोंक के अंदर है, ढील नदी के किनारे है। उत्खनन दयाराम साहनी और केदारनाथपुरी। अवशेष इसके क्या है? मालव जनपद के सिक्के, पंचमार्क आहत मुद्राएं चांदी की। ठीक है, और टोटल 6000 मुद्राएं हमें मिली हैं। लोहे की सामग्री भी मिली है और मथुरा छाप पद्धति से बने मृद भांड भी मिले हैं और बंदर आकृति के बर्तन भी यहाँ से प्राप्त हुए हैं रैड टोंक से। नेक्स्ट है नगर। नगर सभ्यता कहाँ की है? नगर
नगर भी टोंक की है। ठीक है, नगर सभ्यता कहाँ की है? टोंक। और इसका प्राचीन नाम क्या है? मालव नगर। मालव नगर। और ये कहाँ है? उनियारा कस्बे के निकट है। गुप्तकालीन अवशेष यहाँ से प्राप्त हुए हैं। कुराड़ा सभ्यता। ठीक है, कुराड़ा सभ्यता नागौर की है। इसका उत्खनन 1934 में राजस्थान पुरातत्व विभाग के द्वारा, ठीक है, राजस्थान पुरातत्व विभाग के द्वारा इसका उत्खनन करवाया गया। यहाँ से क्या मिला? 103 ताम्र पत्र मिले हैं और ये यहाँ से सर्वाधिक कृषि औजार मिले हैं, इसलिए इसे क्या कहा जाता है? औजारों की नगरी। औजारों की नगरी कुराड़ा नागौर। औजारों की नगरी कुराड़ा नागौर। ठीक है, यहाँ से 103 ताम्र पत्र मिले हैं और इसे सबसे ज्यादा यहाँ पे कृषि औजार मिलने के कारण इसे क्या कहा जाता है? औजारों की नगरी। फिर से देखते हैं, रैड टोंक नदी तट, झील नदी के किनारे, इसका उत्खनन दयाराम साहनी और केदारनाथपुरी। अवशेष इसमें मालव जनपद के सिक्के, चांदी की पंचमांक मुद्राएं, टोटल मुद्राएं 6000, लोहे की सामग्री, मथुरा छाप पद्धति के वृद्ध भांड और बर्तनर आकृति के बर्तन प्राप्त हुए हैं। उसके बाद है नगर सभ्यता टोंक की है। प्राचीन नाम मालव नगर कहा जाता है इसे और उनियारा कस्बे के निकट ये सभ्यता बसी हुई है। कुराड़ा सभ्यता नागौर की है और इसे 1934 में राजस्थान पुरातत्व विभाग के द्वारा इसका उत्खनन करवाया गया। यहाँ से 103 ताम्रपत्र मिले हैं और यहाँ से कृषि के सर्वाधिक औजार मिले हैं, इसलिए इसे औजारों की नगरी भी कहा जाता है। क्लियर? तो ये हो गई हमारी सभ्यताएं। अब सभ्यताओं से जुड़े और चीजें पढ़ते हैं। आइए अब देखते हैं कि जो और हमारी कौन सी सभ्यताएं हैं, इनसे इम्पोर्टेंट चीजें और क्या निकल कर आती हैं। देखिए, एक साथ 5 सभ्यताओं के प्रमाण किस सभ्यता से मिले हैं? एक साथ 5 सभ्यताओं के प्रमाण, तो ये कहाँ से मिले हैं? नौह सभ्यता भरतपुर में है, जो कि नौह भरतपुर। ठीक है, नौह भरतपुर से क्या मिले हैं? एक साथ 5 सभ्यताओं के प्रमाण मिले हैं। नेक्स्ट देखिए, बटन आकृति की मोहरें। ठीक है, बटन की तरह बनी हुई मोहरें, 8000 सिलखेड़ी मणके और मृत भांडों में शुद्ध काली मिट्टी का प्रयोग कौन सी सभ्यता में किया गया है? बटन की आकृति की मोहरें, 8000 सिलखेड़ी मणके और मृत भांडों में शुद्ध काली मिट्टी का प्रयोग कौन सी सभ्यता के अंदर किया गया है? तो ये है बरौर सभ्यता, श्री गंगानगर। बरौर, श्री गंगानगर। ठीक है, नेक्स्ट है 4500 वर्ष पूर्व का मानव का कंकाल। 4500 वर्ष पूर्व का मानव का कंकाल कहाँ से मिला है? तो ये मिला है करणपुरा, भादरा, जो कि कहाँ है? हनुमानगढ़। ठीक है, करणपुरा भादरा हनुमानगढ़। राजस्थान की प्रथम अलंकृत गुफा। राजस्थान की प्रथम अलंकृत गुफा कहाँ से मिली है? बांका भीलवाड़ा से। ठीक है, बांका भीलवाड़ा। देखिए, एक साथ 5 सभ्यताओं के प्रमाण कहाँ से मिले हैं? नौह भरतपुर से। बटन आकृति की मोहरें, 8000 सिलखेड़ी मणके और मृत भांडों के अंदर शुद्ध काली मिट्टी का प्रयोग किस सभ्यता के अंदर किया गया है? बरौर सभ्यता, श्री गंगानगर। 4500 वर्ष पहले का मानव का कंकाल कहाँ से प्राप्त हुआ है? करणपुरा, भादरा, हनुमानगढ़ से। राजस्थान की प्रथम अलंकृत गुफा किस सभ्यता से मिली है? बांका सभ्यता। हो कहाँ है? भीलवाड़ा के अंदर। अब देखते हैं कुछ सभ्यताएं हैं और वो कहाँ की हैं, ये भी पूछ लिया जाता है, तो उनको देखते हैं। सुनारी सभ्यता। सुनारी सभ्यता कहाँ की है? झुंझुनू की। सुनारी झुंझुनू की है। गिलोंड सभ्यता कहाँ की है?
राजसमंद की। गिलोंड सभ्यता राजसमंद। जूनाखेड़ा सभ्यता कहाँ की है? पाली की है। जूनाखेड़ा सभ्यता कहाँ की है? पाली की है। तिलवाड़ा सभ्यता बाड़मेर की है। तिलवाड़ा सभ्यता कहाँ की है? बाड़मेर की है। भीनमाल जालोर की है। भीनमाल सभ्यता कहाँ की है? जालोर। सुखपुरा टोंक, सुखपुरा टोंक, नायल नागौर, पीलीबंगा और रंग महल ये कहाँ की है? हनुमानगढ़ की। और नलियासर कहाँ की है? जयपुर की। ठीक है, तो हमने पढ़ी कुछ सभ्यताएं और उनकी जगह। सुनारी झुंझुनू, गिलोंड राजसमंद, जूनाखेड़ा पाली, तिलवाड़ा बाड़मेर, भीनमाल जालोर, सुखपुरा टोंक, नायल नागौर, पीलीबंगा रंगमहल हनुमानगढ़ और ये है नलियासर जयपुर। तो ये थी हमारी कुछ सभ्यताएं, राजस्थान की प्राचीन सभ्यताएं जिनको हमने डिस्कस कर लिया है। क्लियर? आगे हम इसके क्वेश्चंस और लेकर आएंगे जिससे कि हमारे ये टॉपिक और अच्छे से क्लियर हो पाए। ओके, तब तक के लिए थैंक्स। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय।